आगे बढ़े, आपको बताएं मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट महफूजशुदा फैसला कल सुबह 9:30 बजे सुनाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, मुशावरती इजलास पर अपडेट कीजिएगा। देखिए, मुशावरती इजलास के बाद अब नई अपडेट यह आ गई है कि बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है कि मखसूस नशिस्तों के केस का अहम फैसला कल सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। और इस फैसले को सुनाने के लिए तमाम 13 जजेस पर मुश्तमिल बेंच नहीं बैठेगा। रेगुलर समातें करने के लिए जो कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बैठेगा, जिसमें उनके साथ जस्टिस नेगान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी शामिल होंगे। पहले नंबर पर उस बेंच के सामने इस केस का फैसला ही लगा है। ये फैसला ओपन कोर्ट में पढ़कर सुनाया जाएगा। ये 3 रुकनी बेंच ही बैठेगा, लेकिन चूंकि ऐसा माजी में भी होता रहा है कि फैसला सुनाने के लिए जरूरी नहीं होता कि मुकम्मल बेंच ही बैठे, किसी एक बेंच में ये लगाकर सुनाया जा सकता है। और बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उनकी अदालत में ही इस केस को फिक्स किया गया है। कल सुबह पहले नंबर पर इस केस को रखा गया है। फैसला सुना दिया जाएगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उस अपील पर, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स को कलअदम करार दिया जाए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाए। अगरचे उन्होंने आम इंतखाबात में बतौर जमात हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अब वो पार्लिमानी जमात है, इसलिए उन्हें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। और इसके हक में उन्होंने माजी के कुछ हवाले भी पेश किए थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुतल्लिक। बिलखसूस इस सारे केस को सुनने के बाद फ्रीकेन का तफसीली मौकफ लिया गया था। तमाम फ्रीकेन को इसमें सुना गया था, सियासी जमातों को सुना गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौकफ सुना गया था। अगरचे इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI ने मुखालफत की थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है और ना ही ऐवान को नामुकम्मल छोड़ा जा सकता है। इसलिए जिन जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है उनमें ये नशिस्तें तकसीम करके ऐवान को मुकम्मल किया जाएगा। ये तमाम तार पोजीशन थी तमाम फ्रीकेन की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर रखा था। अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।